पूरी इंडस्ट्री का हमारे ऊपर प्यार स्नेह है जो कि हम लोग आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या भैया? मुझे लगता है कोरोना के बाद अभी सारे लोग खुश हैं। लॉकडाउन बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तो हम सब बहुत खुश हैं। फिल्म के बारे में बताइए, जैसे कि हम पोस्टर पीछे देख पा रहे हैं, दीवाना फिल्म आने ना। आप दोनों के शब्दों में जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में। मैम, उससे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा ताकि पूजा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, जो कि मतलब आपने एक क्वेश्चन जो पूछा कि इस फिल्म के बारे में बताइए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ये बच्चा थोड़ा सा लेट डिलीवर हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है। तो बहुत कोरोना नहीं से पहले बना था। हो तो गया था, लेकिन इसको तंदुरुस्ती आने में मतलब थोड़ा सा और ताकत हमारी मिल चुकी है। तो इस फिल्म में आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी सोनालिका जी बताएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, आप कुछ बताया उससे पहले ये मैं जानना लेना चाहता हूँ कि दीवाना दिल माने ना, शायद इसका नाम पहले कुछ और था। हाँ जी, कुछ और है। एग्जैक्टली। तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या हो गया है कि ये नाम चेंज हो गया। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक आदमी की कमी मैं महसूस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मेरे डायरेक्टर साहब की। वो बता वो सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा इसका रीज़न बताते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर, बट हाँ, कहीं ना कहीं आप इस अभी जो भी फिल्म अभी मतलब कुछ गाने चलेंगे और कुछ चलेंगे, तो उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन और नामांकन में कुछ दिक्कत आ रही थी उस नाम को लेकर के। हालांकि उस नाम को रखा गया है राइट साइड में, जो कि हमारे करुआ बाबा, जो कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये फिल्म कंप्लीट हुई है। तो दीवाना दिल माने ना का एक बेसिकली स्टोरी ये है कि बिगनिंग से लेकर एंड तक, जो कि मैं पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें थ्रू आउट में उसमें आपको ये दीवाना दिल माने ना कहीं उस लड़की और वो लड़का एक दूसरे के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते अंततः। जैसे हर फिल्मों में अंत होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। तो ये सारी पार्ट्स को लेकर के इन्होंने दीवाना दिल माने ना इस नाम को रखा था। नाम पहले कुछ और था, राइट? हाँ, इन्होंने खुद ही बताया। फिल्म के बारे में बताइए। यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ इनके शब्दों से, तो फिल्म जो है जब हमारी बनी थी मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी। इमीडिएटली फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। फिर ये जो दहशत ख़त्म हुआ और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। 100% ऑक्यूपेंसी चल रही थिएटर में और फिल्म अच्छी चल रही है हर जगह। तो अब खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट इतने अच्छे मौके पर अब हमारी फिल्म जो है वो डिलीवर हो रही है मार्केट में। और जैसे कि आपने कहा कि नाम चेंज था पहले, तो करवा बाबा के आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है और इसलिए उनका नाम यहाँ पर रखा गया है। फिल्म में उनका भी उतना ही रोल है और दीवाना दिल माने ना एक प्रेम कहानी भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये टाइटल बिल्कुल सूट करता है। बिल्कुल। आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है फिल्म में, बताना चाहूँगी आप दोनों से। मैम, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, जेन्युइनली बहुत ही अच्छी है। मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और हम उस फिल्म के थ्रू ही मिले थे। नहीं, BIPL में हम लोग एक्चुअली मिले थे। BIPL 2020 हम लोग ने किया था। फिर वहाँ से हम साथ में जर्नी बाय कार हमारी थी एंड हम फिल्म के सेट पे पहुँचे और ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग अच्छी रही। और इत्तेफाकन है कि इस फिल्म के बाद अभी तक हमने साथ में कोई काम नहीं किया है। तो मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा आफ्टर वॉचिंग ट्रेलर ऑफ दिस फिल्म। क्रॉस फिंगर, आई होप कि सब ठीक हो, अच्छा हो। बाकी मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे को कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो, मेरे को जेन्युइन बड़ा एक अप्रिसिएटिंग लगता है कि मैं अपने काम को बड़ी शिद्दत से किया हूँ इस दीवाना दिल माने में ना। लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो उसमें को एक्ट्रेस हो गई, जो मेरे साथ भैया बैठे हुए हैं, तो रतन भैया भी बताएंगे आप लोगों को कि मतलब हम लोगों ने जब उस काम को किया था तो बहुत ही एक्चुअली हमने 30 डेज़ दिए थे शूटिंग में। 30 दिन अप्रॉक्सीमेट लगते हैं इन दिनों में, 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में फिल्में बन जाती है। लेकिन बालकिशन जी ने इसमें बहुत ही एक एक चीज़, एक एक फ्रेम को मतलब बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक इसका USP एग्जैक्टली। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, अब कुछ और है, क्या कुछ कारण है, नाम क्यों चेंज हुए? पिक्चर का नाम करुआ बाबा हमने रखे थे। हाँ, और अभी इसमें मैंने इसका नाम दीवाना दिल माने ना रखे हैं। तो करुआ बाबा भैया इसमें बड़े करुआ बाबा के भक्त हैं। हाँ, ये भी दीवाना है करुआ बाबा के। हमारा हीरो जो है वो हीरोइन का दीवाना है। तो इससे मैंने सोचा कि दोनों तो हम दीवाने ही हैं, प्रेम के ही हैं। तो
भगवान के दीवाने हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि और सबसे राय लेके अपनी पूरी टीम से मैंने दीवाना दिल माने ना रखा। सर ये भी जानना चाहिए, यहाँ लिखा भी करुआ बाबा एक्चुअली है कहाँ के स्थान पे, दर्शकों को बताएंगे। करुआ बाबा हमारे प्रोड्यूसर साहब के गांव में मंदिर है शनि महाराज का, वहाँ तेल चढ़ाते हैं। करुआ बाबा के नाम से बड़े फेमस है, और जो भी हम दिल से वहाँ पर मांगते हैं वो पूरा होता है। तो सर का ये था कि मैं इनके ऊपर कुछ फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो हम गए, तो हमारे से फिर हमने देखा होगा, फिर हम अपनी एक टीम बनाए और रिसर्च किए, उसके ऊपर हम एक फिल्म बनाए। सर अब तो फिल्म का नाम है दीवाना दिल माने ना। हाँ। ये दीवानापन है कि अभी आपको ट्रेलर दिखाऊंगा, उसमें पता चल जाएगा कि क्या मैंने बनाया है, कितना दीवाना। सर शूटिंग कहाँ कहाँ कर दोनों का, भगवान के प्रति और प्रेम के प्रति दोनों पता चल जाएगा आपको कि दीवाना दिल माने ना, और टाइटल भी आपको मिल जाएगा। कुणाल सर, आपसे जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में। जी देखिए, फिल्म एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है, और जैसा कि आप जानती हैं कि हिंदुस्तान क्या दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह उसमें यकीन रखता है, और चूँकि वो इंसान है उसे एक सामाजिक जीवन भी जीना पड़ता है। तो ये कहानी कुछ वैसी ही है। ये आस्था और विश्वास के साथ साथ एक युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी और जो बुज़ुर्ग हैं उनके बीच में आइडियोलॉजी को लेके विचार में मतभेद है। एक पिता जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो अपनी ज़िंदगी एक सलीके से जिस ढंग से वो जीना चाहता है, लेकिन आज का युवा पीढ़ी एक सपना पालता है जो अपनी जगह सही है, और उसको लगता है कि मेरे पिताजी अभी पुरानी लीग पे चल रहे हैं, उससे ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहता हूँ नहीं होगा। तो उसके कन्फ्लिक्ट की, उसके एक आपस में बाप बेटे के बीच के मतभेद की भी कहानी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं बालकिशन जी, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, या जैसे हम उदाहरण देते हैं, इंसानी रिश्तों को की समझ इनमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप पुरानी राज कपूर साहब की फिल्में देखें या बहुत सारे हमारे ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्में देखें, तो वो जो इंसानी रिश्तों के बीच जो उतार चढ़ाव होता है, जो नज़दीकियाँ और दूरियाँ होती हैं, एक छत के नीचे रहते हुए भी विचारों का मतभेद होता है, कुछ वैसी समझ मैं बालकिशन जी में पाता हूँ। और इस फिल्म को करते हुए, हालांकि मैं इनके साथ ये पहली फिल्म कर रहा हूँ, इस फिल्म को करते हुए मैंने देखा कि बाप बेटे, माँ बेटे, पिता बहू के बीच के जो संबंधों को या पत्नी के बीच के संबंधों को जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने बुना है, सजाया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और इस फिल्म के जो निर्माता हैं हरी जी, हरी बाबू नेचुरली इस बातों को समझे होंगे तभी ये फिल्म बनाई होगी उन्होंने। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन चीज़ों को समझना। और हम सारे कलाकार वहाँ इनके घर पे रह के शूटिंग किए, और एक ऐसा निर्माता हम लोगों को मिला जो हर बातों का ख्याल रखता हो, किसको पानी मिला, चाहे वो स्पॉट बॉय है, वो एक्टर है, डायरेक्टर है, गाड़ी का ड्राइवर है, वो सब लोगों के लिए। और नौजवान कलाकार सोनालिका और अपने हीरो के साथ काम करके तो मैं बहुत 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ इन नौजवानों से सीखता हूँ और सीखने का मौका लगा। तो कुल मिला के एक बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी है, और आपके सहयोग की ज़रूरत है। थोड़ा मीडिया से मदद कर दें ताकि परिवार थिएटर में आ जाए। सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सबसे पहले मैं इसके निर्माता हरी जी को और हमारे छोटे भाई बालकिशन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि अवधी भाषा में इन्होंने फिल्म बनाने का एक साहस किया, और उन्होंने इस फिल्म में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के एक जाना पहचाना चेहरा, हम लोग के आदरणीय श्रद्धेय, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कुछ सीख रहे हैं, बड़े भैया कुणाल सिंह जी इसमें काम किया है। ये ऊपर से गौरव की बात है। यहाँ उपस्थित फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री और हमारे साथी जो खलनायक का रोल अदा किए हैं, रतन सिंह मयाल, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभी को धन्यवाद देता हूँ। और
काबिल तारीफ़ है कि भोजपुरी फिल्में सभी लोग कर रहे हैं, अदर भाषा की फिल्में कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अवधि को लेकर एक बड़ा प्रयास किया है। और स्क्रिप्ट पे जब काम कर रहे थे तभी हमसे कई बार चर्चा हुई, तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, इनके प्रयास को सराहना करता हूँ। और आप लोग से भी अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक इनको आप लोग प्रमोट करिए, इनके प्रयासों को प्रमोट करिए, जिससे अवधि को भी सम्मान मिले भोजपुरी के साथ साथ। इन्होंने जो बताया प्रेम और आस्था, दीवाना दिल माने ना, प्रेम और आस्था दोनों को दर्शाता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रति भी है और आज जनरेशन की भी प्रति है। मैसेज वाली फिल्म है मैं समझता हूँ, और मेरी शुभकामना है किसी तरह अच्छा काम करते रहें और हम लोग का साथ हमेशा उनके साथ है। खुदा सर, जैसे कि आए दिन मुद्दे आते रहते हैं कि थिएटर्स तक ऑडियंस नहीं जा रही है, कैसी फिल्म बने कि दर्शक थिएटर तक आने को मजबूर हो जाए, या कैसे दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच के लाया जाए? देखिए, ये तो डायरेक्टर्स का, राइटर का मेन भूमिका होती है। कलाकार जो है वो आप किस रूप में उनसे काम निकालते हैं, आप किस रूप से उनसे काम निकालते हैं, वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर किस तरह से लिखता है। जब स्टोरी अच्छा होगा, स्क्रीन प्ले अच्छा होगा, डायरेक्टर उसको मोतियों की तरह पिरो के अगर आपके सामने रखेगा, तो ज़रूर जो जनता नहीं देख रही फिल्में, भोजपुरी फिल्म को, अवधी फिल्म को हमारा पूरा समाज देखना चाहता है, लेकिन जब उनको लगेगा नहीं इसमें एक साफ़ सुथरा एक मैसेज की फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, ज़रूर लोग देखना चाहेंगे। मैं समझता हूँ वैसा प्रयास इन्होंने किया है, जहाँ तक इनकी बातों से मुझे लगा है। तो भैया मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा प्रयास है, सफल होना चाहिए, ये मेरी शुभकामना है। मैं जानना चाहूँगा सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो पूजा पूछ रही मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ। वैसे कि मतलब ये है, पिक्चर लगती है, दर्शकों को पता ही नहीं होता है पिक्चर लगी है, ये पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर लगी है। यहाँ ही थिएटर में लगी होती है, बगल से लोग जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रही पिक्चर लगी, तो देखेंगे कैसे? फिर क्या कारण है, क्या किस कारण से लोग को पता नहीं चल रहा है? इसी बात का तो दुख है। मैं 16 वर्षों तक नायक रहा, आज ये 42वां वर्ष है अभिनय करते हुए। हम लोग के ज़माने में तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब में नहीं था, और पत्रकारों के कलम की स्याही सूख जाती थी किसी भोजपुरी फिल्म के बारे में या फिल्म के कलाकार के बारे में लिखने में। लेकिन जो कंटेंट होता था, जो पब्लिसिटी का तरीका था, हमारा जो दर्शक है, ये व्यवसाय भी है, कला के साथ साथ ये व्यवसाय भी है। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस ग्राहक बेचेंगे, किसके पास। अगर आप बिस्किट भी बनाते हैं, आप लॉलीपॉप बनाते हैं, तो आपको मालूम होता है ना कि आपका ख़रीदार कौन है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। नतीजा है कि उस ज़माने में जो पब्लिसिटी का माध्यम था, वो अखबारों से या जीप में पब्लिसिटी करते थे, गांव-गांव में पब्लिसिटी होती थी और घर की महिलाएं आती थी। जैसा कि हमारे विनोद बाबू ने कहा कि अच्छी पटकथा लिखिए और ये लिखिए। मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आज के दौर में आप कितनी भी अच्छी पटकथा लिख दें, दर्शक नहीं आएंगी। और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की सफलता में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का, महिला दर्शकों का होता है। अगर महिला, हमारे घर की महिलाएं नहीं आएंगी तो कभी भी किसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म सफल नहीं हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो आज हम लोग की पिक्चरें लगती थी तो 50 हफ्ते और 75 हफ्ते चलती थी। 15 हफ्ते अगर किसी थिएटर में पिक्चर चलती थी तो हम लोग उदास हो जाते थे कि हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन ये जो प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बना है, कोई भी गीत बिना सेंसर का कोई भी गा रहा है, कुछ भी गा रहा है, और यूट्यूब में चला रहे हैं, तो लोगों तक आसानी से पहुंच जा रहा है। उससे लोगों की एक धारणा बनी है कि इस फिल्मों में, इस तरह की फिल्मों में, और वही कलाकार जो एल्बम में गा रहे हैं वही फिल्मों में दिखाई देते हैं। तो हमारे लिए दोहरी मार पड़ रही है। उनके नज़र में हमारी छवि ये हो गई है कि हम अश्लील गीत वाले हैं, हम अश्लील संवाद वाले हैं, हमें अश्लीलता ही दिखाना आता है और कुछ आता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक एल्बम इंडस्ट्री है, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी कहता हूं, और आप पत्रकारों से भी विनम्र निवेदन करता हूं
कि इस फ़र्क को बताया जाए, डिस्कशन करके, आर्टिकल बना के, कि भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में फ़र्क है, इसको एक नहीं समझा जाए। और नतीजा आज तो दुख की बात है, चेहरा शर्म से झुक जाता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे जो नायक हैं फिल्मों में, उनके बारे में अश्लील बातें, उनके परिवार के बारे में अश्लील बातें, ऐसा दौर की तो कल्पना हमने नहीं की थी। आज हमें उस दौर से गुज़रना पड़ रहा है। तो मैं अपने साथी नौजवान कलाकारों को कहता हूँ कि लोगों के दिल में बसिए, लेकिन जब आप लोगों के बीच बसने लगेंगे आपका महत्व ख़त्म हो जाएगा। जब आप कैसे नहा रहे हैं और कैसे चल रहे हैं ये यूट्यूब में आप दिखाई देने लगेंगे तो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा देखने आपको। तो ये सारी तकलीफ़ों से गुज़रना है और उसमें दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो अश्लील गीत हो, फिल्म हो, चाहे कोई हो, उसका बहिष्कार करें। चूँकि हम चाँद पे चले जाएं, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो रीति रिवाज, हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है। अब आप जो गाने सुनते हैं, आप बताइए ना, भोजपुरी से समृद्ध कोई भाषा है जहाँ बच्चा जन्म ले, धान रोपनी करें, आप छप्पर छवाइए, फस गर्मी जितने ऋतु हैं उस पर गीत, हर एक क्षण में, हर एक इस पे किसी भी व्यवस्था में, उत्सव में, उपलक्ष्य में एक गाना है। आप क्या बना रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? तो आप अपनी पहचान मिटा रहे हैं, और जिस आदमी की अपनी पहचान मिट जाती है उसको ज़माना कभी पूछता नहीं। फुटबॉल की तरह ठोकर मारते रहेंगे लोग। देखिए जून या जुलाई जल्दी रिलीज़ करेंगे, बहुत टाइम हो गया बना के, लॉकडाउन सब लगा रहा, बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे इसको। क्या पहली पसंद आपकी इस फिल्म को लेकर अंशुमन और सोनालिका ही थे या किसी और स्टार कास्ट के बारे में भी आपने सोचा था? फिल्म है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो यही हैं। थैंक यू सो मच।